we have a fight on our hands to get our powers back. And we have no doubt in that we will succeed. At the very least, in the first instance, we will get a state back for Jammu and Kashmir. Within the state, all the powers that are required to fulfill these promises are with the government of Jammu and Kashmir. And we will fulfill these promises. We only have to go so far as to remind the Supreme Court of India that the government of India has promised the Supreme Court that statehood will be restored to Jammu and Kashmir. In the unlikely event that government of India is not willing to do it of its own will, we will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept. अब हम politically इसके लिए लड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीज़ें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, अब हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। देखिए ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में अब कोई भरोसा नहीं रखता हूँ। वोट गिनने के वक्त तक आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैं बारामूला से जीता हुआ हूँ। लंच टाइम तक आप में से कुछ ऐसे थे जो मुझे फूंक भरने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं जनाब, अभी आपके मशीन गिनने शुरू हो जाएंगे। मैंने इलेक्शन हार तस्लीम करके इंजीनियर को मुबारक भी दी थी और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अभी इंतजार करो, अभी भी मौका है। आप अभी से ही कहोगे कि फलाने ने यहां से जीता तो फलाने ने वहां से जीता, तो हुकूमत यहां से बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी, यहां से कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी। हमने अपना मंशूर तैयार करके लोगों के सामने रखा है इस उम्मीद के साथ कि उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत जो है अभी शुरू होनी बाकी है। हमें अपनी बात कांग्रेस के साथ करने दीजिए, लोगों का अपना मैंडेट जो है वो देने दीजिए, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम फिर तफसील में बात करेंगे। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से ये सीखा कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना शायद पिछले सालों में कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन हमने ये भी सीखा कि आखिरी मरहले तक किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात का जो है एहसास हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वर्कर है वो अपनी जगह मजबूत है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, हालांकि हम हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वोट है वो इंटैक्ट रहा, बाकी पार्टियां बिखर गईं। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन उस वक्त दावा जीत की कर रहा था, अगर उसको बीजेपी ने माइग्रेंट वोट नहीं दिलाया होता वो अपनी जमानत छोड़ गया होता। हम तो कम से कम अगर हारे तो इज्जत से हारे, बेइज्जत होके नहीं हारे, इतना तो हमने सीखा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।